आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। जैसा कि कल नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त फटकार लगाई और ये कहा कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ माहौल ख़राब हो रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदार जो नुपुर शर्मा है और नुपुर शर्मा जो है वो माफ़ी मांगे। कहाँ आकर? उन्होंने कहा कि टीवी चैनल पर आकर माफ़ी मांगे। मेरे साथ अमन रिजवी मौजूद है। अमन रिजवी जी, सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि कल मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कैसे देख रही हैं आप? हाँ, मैं तो उसको ये कहूँगी कि भक्तों, तुम्हें जोर का झटका हाय धीरे से लगा। अच्छा। ये तो होना था। मैं तो लगातार 15-20 दिन से यही कहती चली आ रही हूँ कि नुपुर शर्मा ने जो ये कहा कि मैं उन अल्फाज को वापस लेती हूँ जिनसे किसी कम्युनिटी को आहत हुआ हो, बुरा लगा, तो वो माफी नहीं थी। वो एक दबाव में आके उसने ड्रामा करा। वो भी जब कहा, जब सऊदी अरब ने, गल्फ ने और दुनिया में बहुत तेजी से भारत के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना शुरू करा, तब मोदी जी ने करा। और आपको जिस तरह लगता है, अगर आपको लगता है भारत के मुसलमान या दूसरे मुसलमान, दिगर ममालिक के मुसलमान इस बात पर खुश हो रहे हैं और बाकायदा चिरागा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को समर्थन करा है, तो जनाब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा कहलवाया गया है, क्योंकि आपको पता है जुडिशरी पूरी गुलाम हो चुकी है, क्योंकि इनको ये पता है कि यूएई में, गल्फ में और तमाम ममालिक में जिस तरह भारत के प्रोडक्ट का बाइकॉट हो रहा है और जिस अदानी को, अंबानी को और वो 2.25 आंख वाले बाबा शलवारी बाबा को मोदी जी इतने ऊपर लेकर गए, जब तमाम दुनिया उनके प्रोडक्ट का बाइकॉट कर रही है, तो उनकी जो इकोनॉमी वो नीचे जा रही है। इस वजह से आनन फानन सुप्रीम कोर्ट से एक बयान दिलवा दिया गया ताकि दुनिया खुश हो जाए। ये कहे कि देखो सुप्रीम कोर्ट जो है अभी भी मुसलमानों के लिए बोलती है, नुपुर शर्मा के लिए बोलती है। सवाल तो ये भी उठता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में तमाम दंगों के पीछे नुपुर शर्मा का हाथ है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कन्हैया लाल के मर्डर के पीछे भी नुपुर शर्मा का हाथ है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में जो अराजकता मच रही है उसके पीछे भी नुपुर शर्मा का हाथ है, और उसके बावजूद नुपुर शर्मा पे कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? या तो दिल्ली पुलिस और सेंट्रल पुलिस कहे कि हम निकब में निखट्टू हो गए, हमसे एक नुपुर शर्मा नहीं पकड़ी जा रही। हाँ, नुपुर शर्मा के कहने पर, इस रंगीली छबीली मटकीली के कहने पर फौरन जुबैर को आपने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल उन्हीं धाराओं में जुबैर पे मुकदमा हुआ, जबकि गिरफ्तार हो जाता है 4 साल पुराने। हाँ, जबकि जुबैर ने जो ट्वीट करा था वो एक फिल्म का शॉट था। तो क्या आपने फिल्म के डायरेक्टर को पकड़ा, उनके को स्टार को पकड़ा, प्रोड्यूसर को पकड़ा? इतनी पुरानी फिल्म में जुबैर को पकड़ लिया आपने। और जुबैर का गुनाह क्या था कि जुबैर का पहला सबसे मेजर गुनाह ये था कि वो मुसलमान था। दूसरा बड़ा गुनाह ये था कि जुबैर एक भारत का सच्चा भक्त था, सच्चा पत्रकार था, और वो चाहता था कि भारत में अराजकता न फैले। इसी वजह से जुबैर सच को सच, झूठ को झूठ दिखाता था। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे दबा के घनपेल चल रहा था, ये वीडियो वो वीडियो सारी फेक चल रही थी, तो जुबैर चेक फेक करके उन वीडियो को बताता था कि ये नकली है और ये असली है। जुबैर के ही ऑल्ट न्यूज पर, जहाँ पर वीडियो का पोस्टमार्टम होता था, वो बताता था कि जिस तरह भारत में दलितों पर जुल्म करा जा रहा है ये गलत है, मुसलमानों पर जुल्म करा जा रहा है ये गलत है, मुसलमानों की मस्जिद को टारगेट करा जा रहा है ये गलत है। और शायद आपको ये नहीं पता कि नुपुर शर्मा लाइमलाइट में भी जुबैर की वजह से ही आए, क्योंकि भारत का मुसलमान तो इतना अंटा गफील है, उसे यही नहीं पता कि स्ट्रीम चैनल पे बैठकर कौन उनके धर्म को गाली देकर चला गया, कौन उनके रसूल को जलील करके चला गया। तो ये सारा का सारा सेहरा अगर वाकई देखा जाए कि रसूल की मोहब्बत में सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर किसी ने दी तो वो ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने दी, और उनको सिला मिला कि उन्होंने रसूल पाक की मोहब्बत में जो एक वीडियो निकाल कर दिखाई और कहा कि नुपुर शर्मा एक आतंकी औरत है जो लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है। उसकी वजह से आज जुबैर को जेल में और नुपुर शर्मा को आराम से घुमाया जा रहा है, Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। तो दिल्ली पुलिस इतनी निकम्मी कैसे हो गई कि नुपुर शर्मा सिक्योरिटी लेके अपने ड्राइवर के साथ भाग गई, लेकिन दिल्ली पुलिस को नहीं पता चला? बिल्कुल। क्यों? जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कहलवाया गया, ये बात मैं इसलिए आपके साथ हूँ इस बात पर, क्योंकि उसके ऑर्डर के बाद, फटकार लगाने के बाद भी कोई ऑर्डर नहीं आया कि इसमें गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी की तो बात ही नहीं करी। नहीं, वो सिर्फ ये दिखाना था, ये इनको यूएई को, गल्फ को, ईरान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, यूएसए को। आप यकीन नहीं करेंगे, कैलिफोर्निया में मेरे एक फ्रेंड रहते हैं, रात मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो मेरे दोस्त है, मेरे लंगोट के यार हैं जो भारतीय हैं, उनके बिजनेस एमन ठप होने शुरू हो गए, क्यों मुस्लिमों ने यूएसए में भी भारतीय प्रोडक्ट का बाइकॉट शुरू कर दिया है। तो कहने लगे कि आपकी नुपुर शर्मा, अब तो हमारी नुपुर शर्मा हो गई ना, हमारी बदनसीबी है कि कमबख्त भारतीय है, कह रहे आपकी नुपुर शर्मा की वजह से वो भारतीय जो अच्छे हैं वो लॉस में जा रहे हैं, कि एक नुपुर शर्मा जो आतंक मचा रही है, मजहब के खिलाफ बोली है, तो तमाम जगह मुसलमान जो हैं वो चीजों का बाइकॉट कर रहे हैं।
एक बहुत बड़ा सवाल उस वक्त उठता है कि जब नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना था, तो सुप्रीम कोर्ट आखिर 1 महीने बाद क्यों इन्वॉल्व हुआ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो जाहिर उसके से पीछे लगभग 2200 लोगों की गिरफ्तारी। नहीं, आप ये देखें ना, मैं तो लगातार, अगर आप मुझे सुनते हो तो मैं बहुत दिनों से कहती चली आ रही हूँ कि मोदी जी की पास की नजर कमजोर है। मोदी जी को भारत में मुसलमान मरता है, दलित मरता है, जवान मरता है, किसान मरता है, संविधान मरता है, नौजवान मरता है, महिलाएं मरते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनका स्ट्रीम चैनल सब कुछ चंगसी करता रहता है और अफीम चटाता रहता है। लेकिन जैसे ही बाहर कोई कार्रवाई होती है, भारत की चीजों का बहिष्कार होता है, भारत के इनके बीजेपी के लोगों को, आरएसएस को टारगेट करा जाता है, मोदी जी फौरन बिल से निकल कर आते हैं। और जिस तरह यूएई ने, जिस तरह आप देखिए कतर ने, दोहा ने, जिस तरह कुवैत ने भारत की चीजों का बहिष्कार करा, तो मोदी जी को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, अरबी इनको एकदम समझ में आई। इन्होंने आनंद फारन फौरन 8 घंटे के अंदर कहा कि नुपुर शर्मा जो है फ्रिंज एलिमेंट है और हम इसको पार्टी से निष्कासित करते हैं। तो संविधान कहाँ गया, जुडिशरी चलो नहीं थी, आपकी पुलिस कहाँ गई, आपका महकमा कहाँ गया। अगर मेरा बेटा मर्डर करता है, मैं अपने घर से निकाल दी तो दुनिया पे क्या फर्क पड़ा, उस फैमिली को क्या इंसाफ मिला जिसका मर्डर हुआ था। अरे आपने पार्टी से निकाला, हमारे पे क्या फर्क पड़ता है। क्या आपकी पुलिस ने, क्या आप लोगों ने उसको जेल में डाला पकड़कर, उल्टा Z+ सिक्योरिटी दे दी। नुपुर शर्मा लगातार चिल्ला रही थी कि इसको पकड़ो, जुबैर को पकड़ो, इसने मुझे पकड़वा दिया। और तो और वो 2-2 कौड़ी की पत्रकार, वो अंजना ओम कश्यप जुबैर को कह रही कि पत्थरबाज है, तेरी बेटी को पत्थरबाज बोला उसने, तेरी बेटी को पत्थर मारा, ये तेरा पत्थर मार के सर फाड़ा। तो ये सारे के सारे बेनकाब हो रहा है। जिस तरह आप देखिए कि जुबैर के ऊपर इन लोगों ने उल्टी सीधी फेक न्यूज चलाई, इसी तरह ये राहुल गांधी पर चला रहे हैं, इसी तरह हर जगह चला रहे हैं और बेनकाब हो रहे हैं। आप देखिए कल किस तरह सुधीर तिहाड़ी को जी न्यूज ने लात मार के बाहर करा, और जो सुधीर तिहाड़ी है वो माफिया मांग रहा है, कह रहा है सर आप मेरी तनख्वाह तो नहीं काटेंगे, सर आपने मुझे 24 में मैंने रिजाइन करा था, आप मैं 4 तारीख तक चैनल से जुड़ा रहा, सर क्या आप मेरी 6 दिन की तनख्वाह तो नहीं काटेंगे। यानी ये 2-2 कौड़ी के पत्रकार, इनको अपनी अकल आ रही है नजर इनको कि हमारे साथ क्या होना है। और जिस तरह आज आप देखिए जी न्यूज ने फिर माफी मांगी, किससे मांगी, कांग्रेस से मांगी, राहुल गांधी से मांगी, क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी को मोदी बनाने में इतना पैसा खर्च नहीं करा गया जितना राहुल गांधी को पप्पू बनाने में खर्च करा गया। पूरा भारत का बीजेपी का IT सेल, बीजेपी का मंत्रालय, तमाम ये 2-2 कौड़ी के पत्रकार, इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बनाने में अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और हर जबान पर पप्पू 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 करके उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करी। हालांकि वो एक इंटेलेक्चुअल आदमी था, वो कुछ भी कहता है उसके बयान को तोड़ मरोड़ देते हैं, JNU से जाके रिलेट कर देते हैं, जबकि इनको खुद नहीं पता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वालों को कि बीजेपी में अच्छे पदों पर वो मैया सीतारमन, जिनको इकोनॉमिक्स की ABCD नहीं पता, वो भी JNU के टुकड़ा गैंग की सरगना रही है। आप देखिए जयशंकर, वो भी JNU के टुकड़ा गैंग के सरगना रहे हैं। तो इन जाहिलों को पता नहीं, सिर्फ बकवास करते हैं। और जिस तरह आप देखिए कि अभी आप देखिए उदयपुर में जिस तरह कन्हैया लाल को कुर्बान कर दिया गया, एक इंसानियत को मार दिया गया, एक उसका कत्ल करवा दिया गया, और क्या नैरेटिव सेट करा जा रहा था, मुल्लों ने मार दिया, मुल्लों ने मार दिया। और जब भी मैं खुदा की कसम लगातार कह रही थी बीजेपी का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है, क्योंकि हम कोई भी बात करते हैं फेसबुक पे हमारी पोस्ट खत्म कर देते हैं, हमारा अकाउंट उड़ा देते हैं। मैंने जकिया जाफरी पे जैसे ही वीडियो बनाई कि जकिया जाफरी तुम्हें क्या पड़ी थी कि तुम अपनी उम्र घिस रही हो, सिर्फ एक बार कह देती मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी, खुदा की कसम मोदी तुम्हें भारत रत्न से नवाजता, तुम्हारा मियां तो मर गया, कह देती एहसान जाफरी पागल हो गया था, टायर जला के गले में डाला और मर गया, बात खत्म। तुम्हें इंसाफ तो खैर मिलता नहीं, लेकिन तुम्हें सम्मान और पद मिलता। लेकिन जकिया जाफरी उम्र घिसे जा रही थी और इसी सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी को कहा नहीं तो तुम तो ड्राइंग रूम में बैठी पिटीशन डाल रही हो, यही सुप्रीम कोर्ट था तो 5 दिन पहले। तो भाई मेरा फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया हमेशा के लिए, उससे पहले 1.5 महीने पहले मेरा फेसबुक पेज उड़ा दिया, 3 लाख फॉलोवर थे। तो यानी हम जैसों पर तो तुम कार्रवाई करते हो, और वो 2 लड़के जो तुम्हारे ही एजेंट थे, जो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के नेताओं के साथ उठ बैठ रहे थे उदयपुर में, वो बाकायदा उसका मारते हैं, उस टेलर को मारते हैं, कन्हैया लाल का मर्डर करते हैं, बाकायदा हथियार दिखाते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, और आज तक वो पोस्ट चल रही है। तो मार्क जकरबर्ग तुम कहाँ मर गए जाकर? यानी इससे पता चलता है कि फेसबुक का को-फाउंडर मार्क जकरबर्ग भी बीजेपी और RSS साथ सुर में सुर ताल में ताल मिलाकर भारत की ऐसी तैसी मार रहा है। अहमद रिजवी जी, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी या अब भी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। अरे एक बात बताइए, जिसको फ्रिंज एलिमेंट बना के दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, उस नुपुर शर्मा को मोदी जी फॉलो करते हैं, अमित शाह फॉलो करते हैं, मोहन भागवत RSS का आतंकवाद संगठन का CEO दौड़ के फॉलो करता है, नितिन गडकरी फॉलो करते हैं। अरे आप और मैं तो दूर की बात है, कमिश्नर CM उसकी तरफ देख नहीं सकते, जिसको पूरी सरकार फॉलो कर रही है, Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है, जिस धन्नो दुलारी के लिए
आप देखिए कि ऑल्ट न्यूज के जुबैर अहमद को पकड़ लिया जाता है तो उसको कोई पकड़ेगा? 500 नौजवानों की गिरफ्तारियां हो जाती है, बुलडोजर चल जाता है, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ बुलडोजर का नाम है मुसलमान। मुसलमानों पर बुलडोजर चलेगा, मुसलमानों को बर्बाद करा जाएगा, मुसलमानों की ऐसी तैसी मारी जाएगी, मुसलमानों को सिंबॉलिक बना कर मारा जाएगा। अभी आप देखिए कर्नाटक में 14 साल का एक बच्चा जो मदरसे से आ रहा था उसकी मॉब लिंचिंग कर डाली। वो तो गनीमत हुआ जब वो पिट रहा था, उन्हें चिल्लाना शुरू करा तो बच गया। यानी अब टोपी हुई, दाढ़ी हुई, बुर्का हुआ, हिजाब हुआ, हराम हुआ, हलाल हुआ, इनके लेबर पेन होने शुरू हो जाते हैं। तो बीजेपी का तो नैरेटिव ये है कि इस्लाम पे तुम पतंग उड़ाओ। जिस दिन ये इस्लाम को समर्थन देना शुरू कर देंगे, मुसलमानों को सही समझना शुरू कर देंगे, मुसलमानों को एक आतंकवाद के एजेंडे से अलग कर देंगे जो कि मुसलमान नहीं है, तो उस दिन बीजेपी धराशाही हो जाएगी। बीजेपी के पास कुछ नहीं है, मंदिर, मस्जिद, तीर, त्रिशूल, तलवार, यही तो है। आप स्ट्रीम चैनल पे देखिए शिवलिंग ढूंढते फिर रहे हैं। मतलब भारत का नौजवान मर रहा है, भारत का नौजवान सड़कों पर अग्निपुत्र बन के आग लगा रहा है, इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। किसान खुदकुशी कर रहा है, आतंकवादी बता रहे थे, जीवी बता रहे थे, आंदोलन जीवी बता रहे थे, और मोदी जी बाद में आके माफी मांग रहे थे। मेरे भाइयों में तुमसे क्षमा याचना चाहता हूँ। तो ये जितना भी स्ट्रीम चैनल है, आज जितना भी भारत बर्बाद है, वो स्ट्रीम चैनल की वजह से इन दो कौड़ी के पत्रकारों ने पूरे भारत की ऐसी तैसी मार दी है। सवाल ये होगा कि कन्हैया की हत्या से जो है आरिफ मोहम्मद खान का आपने एक बयान सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि मदरसों से जोड़ रहे हैं कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, आरिफ मोहम्मद खान पे नाम पे मत जाइए। मैं तो आरिफ मोहम्मद खान को 1000 बार कह चुकी हूँ कि जब तू आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गया, तू घंटे बजा रहा है मंदिरों में जाकर, तू मुसलमान नहीं रहा, तो हमारा नाम हमें लौटा। ये वाली बात मैं एनआरसी से कह रही हूँ कि जब तू मुसलमान है ही नहीं तो फिर तू मोहम्मद आरिफ नाम क्यों रख के मुसलमानों को गुमराह कर रहा है और पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है? हाँ, बेशक तू यजीदी है और तूने कलाम पाक को अच्छे से स्टडी कर रखा है, इसीलिए तो इस्लाम की ऐसी तैसी मारता। हमारे साथ बदनसीबी क्या है कि हम इस्लाम वाले, हम नवाज वाले, हमें नहीं मालूम कलाम पाक में क्या लिखा हुआ है। अरबी में हम सब बता देंगे, लेकिन ट्रांसलेशन में पीछे क्या नहीं पता। आरिफ मोहम्मद खान ने अच्छे से कलाम पाक पढ़ रखा है और आरएसएस के एजेंडे पे काम करा है, शायद आपको नहीं मालूम। 3 तलाकों के बिल को इसी ने वेरीफाई करा था और इसके भीख में गवर्नर की पोस्ट मिली थी। तो ये मंदिरों में इसके आए दिन देखे, यहाँ घंटा बजा रहा है, वहाँ घंटा बजा रहा है, यहाँ पे सिंदूर लगा रहा है, यहाँ पे तिलक लगा रहा है। हाँ तो नहीं तो मदरसे की जांच तेरे कहने पे होगी, और अगर मदरसे की जांच होगी तो गुफाओं की जांच तेरा बाप करवाएगा? कौन करवाएगा गुफाओं की जांच? कौन करवाएगा? ये जो जितने भी आतंकवादी इधर उधर तलवारें लटकाते फिरते और लहराते फिरते, तेरा बाप करवाएगा? यानी ये वो गद्दार है जो मुसलमानों के अंदर हैं, मुसलमानों का नाम लेकर बैठे हैं, और सबसे ज्यादा जो मुसलमानों को आज चोट पहुंचाई है इन जैसे लीडरान ने पहुंचाई है, जो मुसलमानों का वोट लेके मुसलमानों के आगे जाकर मुसलमानों का इलाका भी बदनाम करते हैं, मुसलमानों का नाम भी बदनाम करते हैं। गवर्नमेंट में बैठी केंद्र सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कैसे देख रही हैं इनके रवैये को? कि लगभग मेरे पास 30 लोगों की लिस्ट है, 2018 से मॉब लिंचिंग इतनी घटनाएं हुए, लेकिन जहां पर मॉब लिंचिंग में मुसलमान मारा जाता है वहां पर कार्रवाई नहीं होती है, और दूसरी तरफ एक तरफा कार्रवाई, जैसा भी कन्हैया लाल को लेकर। नहीं, आपके पास तो खैर 30-40 की लिस्ट है, मेरे पास 200 की लिस्ट है। विद ईयर मेरे पास लिस्ट है कि सन 2014 के बाद अब तक कम से कम 200 मेरे पास पूरी डिटेल है जिनकी मॉब लिंचिंग हो चुकी। उत्तर प्रदेश में कौन सा संविधान चलता? ठोकतन से चलती है। जो भी मुसलमान बोला योगी जी हमारे पे ये फलाना ये कर रहा है, धमाका ये कर रहा है, पकड़ के जेल में डाल दो। योगी जी हमारे पे ये जुल्म हो रहा है, पकड़ के जेल में डाल दो। आपको पता होगा एनआरसी में योगी की पुलिस से सीधे गोलियां भांची थी, दिमागों में लगी थी, और उनमें 5-6 दलित लड़के भी मरे थे जो नहीं दिखाया गया था। तो भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा जो जुल्म का शिकार बनाना है वो बनाना है दलित समाज को। हिंदू राष्ट्र की जो अफीम चटा रहे हैं, ये हमारे लिए हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये दलितों के लिए हिंदू राष्ट्र है। लेकिन क्योंकि इनको डराने के लिए किस कौम को चुना? सबसे ज्यादा जो डरपोक कौम बनाई जा रही है मुसलमानों को बनाया जा रहा है। मुसलमान उठते हैं तो फौरन जेल में डाल दिया जाता है। तो अगर एक मुसलमान को जेल में डाल दो तो 1000 मुसलमान खुद डर के बैठ जाता है, अल्लाह अगर इसको डाल दिया तो हमारा क्या होगा, है ना? जैसे जुबैर को डाला तो जुबैर को देख के नामालूम कितने पत्रकार डरेंगे और सच्ची पत्रकारिता नहीं करेंगे। वो सोचेंगे जब ये एक ऐसा पत्रकार ऑल्ट न्यूज चला रहा था, चेक फैक्ट करता था, दुनिया इसके फैक्ट उठाती थी, पूरा स्ट्रीम चैनल भी उठाता था, सारा सोशल मीडिया उठाता था, अगर बीजेपी सरकार इसको जेल डाल देती है तो हम तो टुच्चे मुच्चे हैं। तो ये एक डर की राजनीति है। मुसलमानों को डराने के लिए मॉब लिंचिंग का फाउंडर बीजेपी है। आप बताइए 2014 से पहले कभी आपने मॉब लिंचिंग सुनी? जय श्री राम का नारा लगाया, 14 के बाद शुरू हुआ। जय श्री राम नारा 14 के बाद बना। जय श्री राम तो कुछ होता ही नहीं है, जय सिया राम होता है, सिया राम नहीं होता, जय श्री राम नहीं होता। तो इन्होंने एक नारे को आतंकवादी बनाया, फिर इन्होंने देखा राम का नाम तो हमने भुना लिया, बाबरी मस्जिद में हमने खूब घोटाले कर लिए, राम मंदिर में खूब घोटाले करे, फिर ये लेकर आए मथुरा काशी बाकी है, फिर ये हनुमान को लेकर आए, हनुमान भी थोड़े नाकाम होते नजर आ रहे हैं। तो इनके एजेंडे चलते हैं। फिर नुपुर शर्मा को कहा कि भाई जाके इन मुसलमानों के पैगंबर को टारगेट करें, और मैंने तब भी कहा था कि अगर बात हमारे रसूल पर आएगी तो तुम्हारी जबानों को
बुद्धि से खींच के तुम्हारी हथेली पर रख देंगे। वो कौम है मुसलमान, अगर वाकई सच्चे मुसलमान हैं हम, हमारे रसूल पे बात नहीं आनी चाहिए। आप हमारी मस्जिदें तोड़ते हैं, हम चुप हैं कि हमारा इंटरनल मामला है, हम बचा लेंगे। आप हमारी माँ बहनों को गालियां देते हैं, हम सोचते हैं हमारा अंतर्गत मामला है, हम बचा लेंगे। लेकिन रसूल पे बात आएगी, खुदा की कसम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि हमारा दीन, हमारा इस्लाम यही कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और रसूल पाक जो है हमारे वो नबी हैं। तो हमारा तो ईमान ही पूरा नहीं है। और आप हमारे रसूल पाक को स्ट्रीम चैनल पर बैठकर दो कौड़ी के जो लोग हैं और अपने आप को सो कॉल्ड वकील कहती है। ये देखिए नुपुर शर्मा लंदन से पढ़कर आई है, उसके बावजूद ये गुफा की नाजायज पैदाइश, आज तो गुफा वाली सोच वाली है। तू लंदन भी पढ़कर आई लेकिन तेरी सोच नहीं बदली। तो स्ट्रीम चैनल पर बैठकर अगर कोई नेशनल प्रवक्ता, स्पोक पर्सन इस्लाम को गालियां देती है तो लानत उनके ऊपर भी है जो उस वक्त डिबेट में थे और सुन रहे थे। कार्रवाई नविका पे हो, कार्रवाई टाइम्स नाउ पर हो, कार्रवाई उन रेंटल मुल्लाओं पर और सो कॉल्ड पॉलिटिकल एनालिसिस पर हो जो जाते हैं स्ट्रीम चैनल पर और इस्लाम को गालियां दिलवाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।